यहाँ पे पायरुविक एसिड से असिटिल कोए बनता है बाय यूजिंग विटामिन B1 एज ए डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, विटामिन B5 एज ए फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट, जो यहाँ पे सॉरी थायोएस्टर बनाने के लिए, because it is having a S group, so it will be forming a thioester group over here. Then कार्बन डाइऑक्साइड एक लॉस होता है। यहाँ पर हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का था, उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड के बने थे 3-3 कार्बन वाले, इसलिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के भी बनने चाहिए। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 थे, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट के भी बनेंगे, और इसके बाद में 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के भी बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनेंगे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज होंगे। तो जो ग्लूकोज का हमारा 6 मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया था, उसमें से 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अभी 4 बचे हैं, वो 4 कहाँ पर है? 2 असिटिल कोए ग्रुप्स बने हैं, जिसमें कि CH3CO 2 कार्बन एटम्स अभी भी है वहां पे। So this is the second one. अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो असिटिल कोए है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन साइकिल। यहाँ पे क्या होता है कि असिटिल कोए is also serves as a starting material for 2 different pathways. First is a fatty acid synthesis. Fatty acids जो बनता है, तो वो सारा फैटी एसिड्स यहाँ पे असिटिल कोए से बनता है। असिटिल कोए का फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है, फैटी एसिड में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है, दैट फर्स्ट 2 कार्बन जो होंगे, वो 2 कार्बन हमेशा असिटिल कोए से आते हैं, और बाकी वाले जो कार्बन होते हैं, वो सारे कार्बन भी असिटिल कोए से मैलोनिल कोए बनता है, और वहां से वो 2-2 कार्बन आते हैं। So this gives rise to this fatty acids, and it also gives rise to prostaglandins. These prostaglandins are synthesized from fatty acids only. आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेपर 3 में भी आएंगे, वहां पर आपको ये पढ़ना है, चेतन सर ये लेंगे पेपर 3 में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनका क्लासिफिकेशन एंड उनका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे उनका बायोसिंथेसिस, बॉडी के अंदर में प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So this is prostaglandins that is synthesized from by using acetyl CoA from fatty acids. Then we have phenols. Phenols can be synthesized from acetyl CoA. Specific types of phenols. So वो phenols यहाँ पे आएंगे, multi hydroxy aromatic compounds can be synthesized from this. Then there are many other different types of natural products, like those which we are using it as a antifungal activity, like Griseofulvin, और antibacterial activities में हम donomycin use करते हैं। So this donomycin और Griseofulvin, these are nothing but coming from this acetyl CoA. They are synthesized using acetyl CoA. So this is all gives rise to these different types of secondary metabolites. And as it starts from acetyl group, so this is also called as acetate pathway. This particular pathway where it leads to these type of molecules, that is fatty acids, phenols, prostaglandins, griseofulvins, donomycins, and many other different types of related compounds. So these are called as acetate pathways. This comes under the acetate pathway. This is what our second topic is. हमारा ये 3.1 खत्म होगा, तो 3.2 हमारा acetate pathway आएगा। 3.2 acetate pathway आएगा, so that we will be studying it over here. दूसरा जो होता है, वो होता है कि ये सेम जो acetyl ग्रुप होता है, ये acetyl ग्रुप 3 acetyl ग्रुप्स कंबाइन होकर के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, मेवेलोनिक एसिड। ये 3 acetyl ग्रुप 2-2 कार्बन का कंपाउंड है, 3 acetyl ग्रुप्स कंबाइन होते हैं। These 3 acetyl groups combine together to form mevalonic acid, a 6 carbon compound mevalonic acid. Mevalonic acid में ये जो COOH ग्रुप है, ये लॉस होता है, स्टीरियो स्पेसिफिकली COOH ग्रुप लॉस होगा, और हमें वहां पे मिलेगा डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट, डायमिथिल अलील पायरोफॉस्फेट और आइसोप्रिनिल पायरोफॉस्फेट।
isoprenyl pyrophosphate or dimethyl allyl pyrophosphate. These two molecules we will get it. These two molecules are nothing but C5 compounds. They are 5 कार्बन कंपाउंड्स. यहाँ पे ये मेबेलोनिक एसिड 6 कार्बन का था, उसमें से एक कार्बन लॉस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाकी 5 जो बचे हैं वो 5 यहाँ पर आते हैं एज ए DMAPP और IPP बनता है. These are the starting points for synthesis of many different types of molecules, like thousands of terpenoids or terpenes are synthesized from this DMAPP and IPP. सिमिलरली स्टेरॉइड्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, ये स्टेरॉइड्स सारे इसी DMAPP एंड APP IPP से बनते हैं. हमारे बॉडी में या फिर दूसरे एनिमल्स में या प्लांट्स में जहाँ कहीं भी स्टेरॉइड्स या टर्पिनॉइड्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेरॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस मेबेलोनिक एसिड पाथवे, और वी कॉल दिस एज मेबेलोनेट पाथवे. This we call it as mevalonate pathway. ये हमारा 3.4 है. हमारे सिलेबस में ये 3.4, 3.1 है acetate pathway and 3.2 है acetate pathway and 3.4 is mevalonate pathway. Then we have deoxyxylulose 5-phosphate. Deoxyxylulose 5-phosphate बनता है glyceraldehyde 3-phosphate and pyruvic acid के कॉम्बिनेशन. पायरुविक एसिड एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के हमें डीऑक्सीजाइलुलोज 5-phosphate मॉलिक्यूल बनाते हैं. This then further leads to similar type of compounds that mevalonic acid leads. This also synthesizes terpenes or terpenoids and steroids. लेकिन ये अलग टाइप के स्टेरॉइड्स और टर्पिनॉइड्स बनाता है, और मेवलोनिक एसिड अलग टाइप के टर्पीन्स एंड स्टेरॉइड्स बनाता है. जनरली डीऑक्सीजाइलुलोज 5-phosphate ये प्लांट्स में होता है, और मेवलोनिक एसिड जो होता है वो एनिमल्स में, बॉडीज में जनरली पाया जाता है. तो दिस आल्सो गिव्स सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, इसीलिए हम इस सिलेबस में हमारे में डीऑक्सीजाइलुलोज 5-phosphate नहीं पढ़ेंगे, because this also gives us a similar type of compounds. We are not interested in individual each molecule कैसे बनता है, हमें सिर्फ ओवरऑल पाथवेज क्या होते हैं और वो कैसे वहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, बस इतना ही इस सिलेबस में देखना. इसलिए हम अपना स्टडीज रेस्ट्रिक्ट करेंगे एसिटेट पाथवेज में, मेवलोनेट पाथवेज. और एक तीसरा होता है शिकीमिक एसिड. शिकीमिक एसिड बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4-phosphate से. एरिथ्रोज 4-phosphate बनता है ग्लूकोज 6-phosphate से. This is a 4-carbon compound, 1, 2, 3 and 4 carbon compound. Erythrose 4-phosphate is a 4-carbon compound and phosphoenol pyruvate is a 1, 2 and 3 carbon compound. ये दोनों मिला करके 7 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं DHAP. इस 7 कार्बन का कंपाउंड DHAP बनाते हैं, उसके बाद में एक कार्बन वहां से लॉस होता है और वो बनता है it gets isomerized. It gets isomerized to a 7-carbon compound शिकीमिक एसिड. यहाँ पे 6 कार्बन यहाँ साइकिल में और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में. So we have a total of 7 carbon compound as a शिकीमिक एसिड. ये शिकीमिक एसिड is a very important intermediate or starting point for many different types of compounds. The first of them is the aromatic amino acids. अमीनो एसिड्स में जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनते हैं, मेनली 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइललानाइन. These 3 अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, और ये 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स सिर्फ शिकीमिक एसिड से ही बनते हैं और किसी भी चीज से नहीं बनते. कुछ इसमें होता है कि टायरोसिन, फिनाइललानाइन से टायरोसिन बनता है. फिनाइललानाइन के हाइड्रोक्सिलेशन करने पर टायरोसिन बनेगा. कुछ एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स भी वो यूज करते हैं, लेकिन फिनाइललानाइन ह्यूमन बींग्स में नहीं बनता है या किसी भी एनिमल्स में नहीं बनता है, वो सिर्फ प्लांट्स में ही बनता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स ओनली हैज कैपेसिटी टू कंबाइन फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4-phosphate. These two will be combining together to form शिकीमिक एसिड. And शिकीमिक एसिड ये
जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में ही आता है, एनिमल्स में नहीं आता। दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लांट्स ओनली, नॉट फॉर द एनिमल्स। बराबर, दिस इज aromatic amino acids that are coming from shikimic acid. Then we have cinnamic acid and its derivatives. Cinnamic acids and its derivatives are lot many different types of molecules are there. We will be studying a few of them. ये बहुत सारा different molecules बनाते हैं, जैसे right from जो cell wall होता है, उस cell wall में जो stabilization के लिए जो mesh बनाता है, जैसे होता है कि हमारा जो घर बनाते हैं हम, तो स्लैब जब हम बनाते हैं, तो स्लैब में क्या होता है, पहले आयरन का अंदर में कुछ एक बनाते हैं ना। आपने घर का कंस्ट्रक्शन अगर देखा होगा, तो जब हम छत बनाते हैं, तो छत में एक आयरन के रॉड्स डालते हैं, पहले नेटवर्क डालते हैं आयरन के रॉड्स का, और फिर उसके ऊपर में हम सीमेंट और रेती वगैरह डालते हैं। बराबर, किसी ने देखा है ये? यस सर। तो यहाँ पे जो वो आयरन वाला जो होता है ना, ये स्टेबलाइज करता है कि वो सीमेंट वगैरह जो है वो नीचे न गिर जाए, और छत को एक कंक्रीट देता है, कंक्रीट सपोर्ट देता है। तो ये जो सपोर्ट जो है छत का जो होता है, वो उस पर्टिकुलर आयरन रॉड्स की वजह से अंदर में होता है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो सिनेमिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं, वी कॉल इट एज आइसोफ्लेवोनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। These isoflavonoids and flavonoids, these are and also lignins and lignanes. ये चार कंपाउंड जो होते हैं, आइसोफ्लेवोनॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्निन्स एंड लिग्नेन, ये चार टाइप के मॉलिक्यूल्स जो सिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, सिनेमिक एसिड के थ्रू बनते हैं, और ये जो नेटवर्क बनाते हैं, मेश बनाते हैं, जिसके ऊपर में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल्स आते हैं, फैट्स आकर के सेटल होते हैं, और वो सेल वॉल बनते हैं। तो सेल वॉल बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है, वो एक रिजिड सेल वॉल बनता है। प्लांट का अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इट इज ए वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। वहां पे आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ बनता है प्लांट का। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में प्लांट का सेल देखा होगा, तो इट विल बी समवॉट this type of structure will be there. This is one cell, और ये आपका सेल वॉल होता है। तो इट इज प्रोटेक्टेड सेल वॉल, और उसका प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली प्लांट्स ग्रो इन ए लीनियर फैशन, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या है, वो मुड़ जाएगा। तो वो ना मुड़े और सीधा खड़ा रहे, वहां पे जो एनर्जी उसकी होती है, ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी को करने के लिए उसमें सेल वॉल बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है एनिमल्स को। अगर एनिमल में वैसी मजबूती एकदम हमने दे दी सेल वॉल के थ्रू, तो क्या होगा, हम एक तरह से ऐसे जस्ट खड़े हो जाएंगे बस, बाकी ना इधर उधर हिलना डुलना कुछ नहीं होगा, ना हम कॉलेज जा पाएंगे और ना ही कुछ और कर पाएंगे। So that will be rigid structure. हमें रिजिडिटी नहीं चाहिए एनिमल्स में, इसलिए एनिमल का इसमें जो होता है, वो सेल वॉल इतना रिजिड नहीं होता, इसलिए उसमें वहां पे ये सिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं रहते, लिग्निन्स लिग्नेन्स वगैरह वहां पे नहीं आते, या फिर फ्लेवोनॉइड्स एंड आइसोफ्लेवोनॉइड्स भी नहीं होते। तो उनका जो सेल वॉल होता है, वो एक टाइप से फ्लेक्सिबल टाइप का सेल वॉल होता है। इधर से अगर कोई प्रेशर आया, तो ये दब के इस टाइप का भी बन जाएगा। So it is all flexible होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर उसको चलता है, and that is why we have lots of flexibility in our movements also. So यहाँ पे वो सिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, these are very important things. और एक होता है वहाँ पर कि लाइक फ्लेवर्स के होते हैं, फ्लेवर्स के कंपाउंड्स भी होते हैं काफी सारे, जैसे कि आपने वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, बराबर खाइए ना? बहुत बहुत ओके। वेनिला कहाँ से आता है? उसका जो फ्लेवर होता है वेनिला, दैट कम्स फ्रॉम वेनिलिन। वेनिलिन एक अल्डिहाइडिक कंपाउंड होता है, और ये कंपाउंड बनता है सिकिमिक एसिड से। फिनाइल एलानिन के थ्रू वो वेनिलिन बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, और बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट vanillic acid is also one of the derivatives of benzoic acid, and that gives rise to vanillin or the flavor of vanilla. वैसे काफी सारे दूसरे फ्लेवर्स भी आते हैं
बेंजोइक एसिड और शिकीमिक एसिड के पाथवे में आते हैं। दिस सो वी कॉल दिस एज ए शिकीमिक एसिड पाथवे और शिकीमेट पाथवे। दिस इज ए शिकीमेट पाथवे। ये हमारा 3.3 हमारे सिलेबस का 3.3। so this compounds we will be learning in our 3.3, and we will be learning terpenes and terpenoids and steroids. Introduction to steroids, not in detail, but terpenoids we will deal it little bit detail. तो वो मेवलोनेट पाथवे में आएंगे और असीटेट पाथवे में हमारा फैटी एसिड्स आएगा, फिनॉल्स आएगा, and we will have prostaglandin. So we will be studying acetate pathway, mevalonate pathway, and shikimate pathways. These three pathways we will be. Sir. By initiation, by synthesis. So this is what we have studied so far. अभी तक में हमने यही इतना ही देखा है. We will be studying further. लेकिन यहाँ पे एक होता है कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, अभी तक हमने ये पाथवेज का इंट्रोडक्शन देखा. कल हमने जो देखा था वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. इस पाथवे में भी आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह का जो आएगा वो भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन का ही है. दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नथिंग बट दे आर द इंटरमीडिएट्स. उसमें से इंटरमीडिएट में से भी पूरे का पूरा इंटरमीडिएट हम नहीं लेते हैं. जो हमारा कंपाउंड होता है, फाइनल कंपाउंड जो नेचुरल प्रोडक्ट बनता है, उसमें हम पूरा बिल्डिंग ब्लॉक का कंप्लीट स्ट्रक्चर एज इट इज नहीं लेते. उसमें से कुछ पार्ट ही सिर्फ हमारे फाइनल स्ट्रक्चर में आता है. तो वो जो छोटा सा जो पार्ट फाइनल स्ट्रक्चर में आता है दैट वी कॉल इट एज बिल्डिंग. यहाँ पे जैसे असिटिल कोए हमने लिया, तो असिटिल कोए में क्या होता है, CH3CO एंड S कोए, बराबर. को S कोएंजाइम CH3CO कोए, दिस इज थायोएस्टर. इसमें ये ऑक्सीजन बहुत सी बार नहीं आता है अंदर में, और ये S कोएंजाइम A भी नहीं आता है. वहां पे क्या आता है, ये कार्बन आता है और ये कार्बन. So we get this 2 carbons only are included in our final product. So यहाँ पे क्या होता है, acetyl group और acetyl CoA is considered as a donor of 2 carbon chain. Is a donor of 2 carbon chain. So that is we call it as a C2 donor. ये जो acetyl CoA है ये है building block of C2. acetyl CoA का कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये जो टर्मिनल कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन पे एक carboxylate group आएगा, COH group आएगा, that is this here, and this becomes a malonyl CoA. Malonyl CoA is also giving rise to just 2 carbons only for the final products, for final natural products. तो उसमें भी ये कार्बन डाइऑक्साइड करके लूज हो जाएगा, कोएंजाइम A ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन भी रिड्यूस होकर के निकल जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन के ही कंपाउंड आ जाएंगे. So malonyl CoA and acetyl CoA, these are building blocks for C2 unit. This we call it as a building block for C2 unit. Similarly, we have phenylalanine. Phenylalanine में क्या होता है, ये phenyl group होता है, बाजू में CH2 and then CO, as well as COH, और otherwise NH group यूज होता है, या फिर ये COH और NH2 ये दोनों भी निकल जाए. तो यहाँ पे 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हम मिलते हैं, 3 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं. एक होता है कि ये aromatic compound and 3 carbon chain, that is this one, this 2 and carboxylic group. तो ये 3 कार्बन का बनेगा, तो we call this as a C6 of this aromatic ring and 3 carbon chain. So it will be giving us a C6C3 chain. C6C3 chain is very important in synthesis of cinnamic acid. Cinnamic acid का स्ट्रक्चर होता है हमारा C6H5 CH double bond CH COH. यहाँ पे क्या होता है, ये C6 और यहाँ पे 1, 2 and 3 कार्बन, so C3. C6C3 is very good or very important for a precursor or a building block for a cinnamic acid. तो वो C6C3 कहाँ से आता है, either coming from a L-phenylalanine or coming from a L-tyrosine. L-tyrosine में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है compared to phenyl. बाकी सारा चीजें सेम होती है. ये एक चीज हुई. दूसरे में होता है कि यहाँ पे ये लास्ट वाला कार्बन भी कभी कभार निकल जाता है, तो वो लास्ट वाला कार्बन निकल गया तो क्या होगा, C6C2 होगा. तो दिस इज आल्सो सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर C6C2. इट इज आल्सो अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर C6C2. थर्ड होता है वहां पर
कि यहाँ जो फिनाइलएलानिन है इसमें नाइट्रोजन रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड करके कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाता है. सो वी गेट दिस एज ए C6 C1 2 C2 and N. C6 C2N. The C6 C2N is a very important again for biosynthesis of tryptophan as well as indole and many other derivatives. इंडोल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो यहाँ पे ये फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन से ये C6C2N जो बिल्डिंग ब्लॉक है उससे सारे ये बनते हैं. Similarly, we have L-ornithine as an amino. That L-ornithine amino acid is a donor for a building block of 1, 2, 3 and 4 carbon plus nitrogen. 4 carbon plus nitrogen means C4N का donor होता है. C4N building block provide करता है. तो ये जो C4N है इसको हम रिंग में बना सकते हैं 5 membered ring, 5 membered cyclic ring as a pyrrole type of ring. बराबर, pyrrolidine type of ring we get it from this. That is ornithine serves as a pyrrole type of building block. Ornithine serves as a pyrrole type of building block. Similarly, we have a lysine. Lysine is another amino acid with an extra carbon than ornithine. Ornithine से यहाँ पे एक ज्यादा कार्बन होता है L-lysine में. L-lysine में C5N का जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है. C5N बिल्डिंग ब्लॉक होता है. This C5N building block will then be giving rise to a 6-membered cyclic compound containing nitrogen. 6-membered cyclic compound with a nitrogen means it will be like a कौन सा आता है? अगर ये एरोमेटिक रहेगा तो pyridine होगा, एंड एरोमेटिक नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो? ये कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पाइपरिडीन. नहीं. पाइपरिडीन. तो यहाँ पे हमें वो पाइपरिडीन मिलेगा. पाइपरिडीन. बराबर. दिस इज हाउ दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स आर. बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे इस तरह से काम करें. This building blocks will be we can utilize this building blocks in this particular way. तो आपको एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स. अगर नोट लिखने को बोला तो 3 मार्क के लिए आएगा, और अगर सिर्फ डिफाइन करने के लिए बोला तो 1 मार्क के लिए आएगा. तो लास्ट वाला जो 5th क्वेश्चन होगा वहां पर ही आएगा. अगर 1 मार्क के लिए है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज बिल्डिंग. बराबर. और अगर और एक एग्जांपल ले लेना है वहां पर, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं करना. लेकिन अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो 3-4 एग्जांपल्स वहां पे देने हैं प्लस उनका डेफिनेशन. तो इजी वाले एग्जांपल्स वहां पे यूज करके देखो. मैलोनिल कोए, एसिटिल कोए, दीस आर इजियर एग्जांपल्स. फिनाइलएलानिन इज एन इजियर एग्जांपल क्योंकि हम आगे फिनाइलएलानिन के स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे और बार-बार हम उसको यूज करेंगे, तो ये आपको यूजफुल हो जाएगा फिनाइलएलानिन. Similarly, lysine का अगर आप यूज करते हो तो that will also good, और this also you can use it phenylalanine से tryptophan या indole group, या फिर ये यहाँ से C6C3 that is cinnamic acid का building block. So this are some building blocks. Examples हम क्या आप यूज कर सकते हो, इनको यूटिलाइज कर सकते हो for different types of molecules, synthesis of secondary metabolites. 4 pathways are there. One is acetate pathway. Then there we have mevalonate pathway. We have cyclimate pathway, and we have deoxyxylulose phosphate pathway. These are the 4 different pathways: acetate, cyclimate, mevalonate, and deoxyxylulose pathway. Deoxyxylulose pathway हम स्टडी नहीं करेंगे, इसलिए वो हमने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया. बाकी ये 3 चीजें वहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी. असिटिल ग्रुप, असिटिल को एक जो बनाता है वो होता है फैटी एसिड्स, देन फिनॉल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंटीबायोटिक्स.
एंटीबायोटिक्स में वहाँ पे हमने देखा क्रिप्टोफॉल्विन या डोनोमाइसिन्स वगैरह वो यहाँ से बनते हैं. So these are the few compounds, few classes of compounds which are synthesized using acetyl-CoA as a starting material. So they come under acetate pathway. Shikimic acid का जो होता है, shikimic acid pathway is generally in the plants only and the few microorganisms, not in anything else. Fishes में भी कहीं होता है क्योंकि fishes भी प्लांट्स को नहीं कंज्यूम करती है, इसलिए फिश में भी वहाँ पे वो मिलता है. बाकी चीजों में एनिमल्स में डेफिनेटली नहीं मिलता है. So it gives rise to variety of phenols. यहाँ पे भी phenols हैं, acetate pathway में भी और यहाँ पर भी phenols. तो phenols में डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के phenols में is यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दिस इज आवर acetyl ग्रुप एंड दिस इज आवर shikimate acid ग्रुप. acetyl ग्रुप क्या करता है, एक CH3CO ग्रुप देता है, डोनेट करता है. तो CH3CO ग्रुप डोनेट करेगा तो इट विल बी फॉर्मिंग अ पॉलीमर चेन ऑफ लाइक दिस. दिस टाइप ऑफ पॉलीमर चेन बनेगा. तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो अल्टरनेटिव प्लेस at 1-3 position. If this is 1, 2 and third carbon again carbon, so it is at a 1-3 position. इसको जब हम phenols में convert करते हैं, aromatization करते हैं, तब भी aromatization में क्या होगा कि उसका जो कार्बोनिल का OH बनेगा tautomerization से, तो जो OH आएंगे, these OH are at 1-3 positions to each other. That is, they are at meta positions to each other. जो acetate pathway से जो phenols बनेंगे, उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो 1-3 पोजीशन में होते हैं. और जो शिकिमिक एसिड होता है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं these are all at ortho to each other. They are at 1-2 positions to each other. So there will be forming phenols which are having hydroxyl groups at ortho positions to each other. तो कौन सा phenol कहाँ से आया है, किस पाथवे से आया है, this is very much important as far as this biology is concerned. जो shikimic acid से जो बनता है those are giving rise to a different type of phenols. Then we have cinnamic acid derivatives, lignanes and alkaloids. Alkaloids में morphines होते हैं या फिर दूसरे बहुत सारे different alkaloids आते हैं. So those alkaloids all are coming from this shikimic acid pathway because it gives rise to nitrogen. Also it incorporates nitrogen into its pathway. मेवेलोनेट पाथवे में या एसिटेट पाथवे में नाइट्रोजन अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होते हैं. शिकिमिक एसिड पाथवे में नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होता है और अल्कलॉइड्स में नाइट्रोजन एसेंशियल होता है. इसकी वजह से अल्कलॉइड्स शिकिमिक एसिड पाथवे से ही बनते हैं, दूसरे से नहीं बनते हैं. दूसरे को कंबाइन किया जाता है लेकिन प्राइमरीली वो शिकिमिक एसिड से ही बनते हैं. तो शिकिमेट पाथवे से आते हैं अल्कलॉइड्स. Then we have mevalonic acid और मेवेलोनेट पाथवे. मेवेलोनेट पाथवे में 3 मॉलिक्यूल ऑफ acetyl-CoA कंबाइन होते हैं to give rise to mevalonic acid, and this gives rise to varieties of terpenes and steroid molecules. Terpenes and steroids are synthesized from this mevalonic pathways. So this is our building blocks and different pathways that are arising. We will be studying these 3 pathways from the next